जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी हमने केमिस्ट्री को डिस्कस करना है। हमारा चैप्टर नंबर है 8 और उसका टाइटल है केमिकल रिएक्टिविटी। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, वैलेंसी क्या होती है उसकी डेफिनेशन, और उनकी एग्जांपल के साथ साथ ट्रेंड्स भी देखना है, और पॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी में रिलेशन क्या है वो डिस्कस करेंगे, और साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन। और इसी तरह हमने आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करना है मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, सोडियम और मैग्नीशियम की। साथ ही हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ मेटल्स टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स की ऐसी सलाहियत इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, मेटल्स की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जो भी मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। मींस द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो वैलेंसी यहाँ पे क्या होती है? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो मेटल्स लूज करेंगी वो उनकी वैलेंसी होगी। मींस कोई अगर मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है उसकी वैलेंसी एक है, अगर दो लूज कर रही है तो वैलेंसी दो है, तीन तो उसकी वैलेंसी तीन। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखते हैं सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया वैलेंस शेल वाले को, इसकी वैलेंसी हुई एक। मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, वैलेंसी दो। जिंक ये भी दो। यहाँ पे अगर देखते हैं हम वैलेंस शेल के, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये लूज करती है ये वाला वैलेंस शेल, तो इसकी वैलेंसी होगी एक। और एटॉमिक साइज इसका होता है 186 पिकोमीटर और आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अच्छा जी, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है। पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। और एटॉमिक साइज इसका होता है 186 पिकोमीटर और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है 496 किलो जूल पर मोल। और इस तरह मैग्नीशियम की अगर हम देखते हैं, इसका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s2 2p6 3s2। वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है और इसका एटॉमिक साइज देखें तो 160 पिकोमीटर होता है। और इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है 738 किलो जूल पर मोल जो है ना इसकी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये देखें, ये पहले ग्रुप का जो है ना एलिमेंट है और ये दूसरे ग्रुप का है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो रही है। अगर हम इसका ट्रेंड देखते हैं तो ग्रुप्स के अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है और पीरियड्स के अंदर डिक्रीज होती है। वजह यह कि साइज और न्यूक्लियर चार्ज, साइज बढ़ेगा और इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो कम होता है ग्रुप्स में, और पीरियड्स के अंदर साइज जो होता है वो कम होता और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इस वजह से बढ़ती है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मिसाल के तौर पर आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ग्रुप के अंदर ये डिक्रीज हो रही होती है लेकिन पीरियड के अंदर इंक्रीज हो रही होती है। और इसी तरह अगर हम देखें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को तो ये ग्रुप्स के अंदर इंक्रीज हो रही होती है और पीरियड के अंदर डिक्रीज हो रही होती है। वजह दो ही है, साइज ऑफ द एटम, सेकंड वन है न्यूक्लियर चार्ज। पीरियड्स के अंदर साइज डिक्रीज होता, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता, इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता। और ग्रुप्स के अंदर देखें साइज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना जो है ना, अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है। अच्छा जी, तो ये हुआ उनका रिलेशन। इन्फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं यहाँ पे ट्रेंड के अंदर, ये देखें लिथियम है, आयोनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जूल पर मोल है और इस तरह डिक्रीज हो रही है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम तक। अब 520 ये है लिथियम की, 377 ये है सीजियम की, लास्ट एलिमेंट है सीजियम। इस तरह सेकंड ग्रुप पे देखें तो ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 899 और ये इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी थी। और लास्ट वाले देखें तो ये देखें 899 से हो गई 503 और इसकी 965 हो गई आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये ग्रुप्स के अंदर जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो अबंडेंट मेटल है वो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सॉरी जो मेटल है वो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाई जाने वाली। इसका मोस्ट प्रीशियस एटम वो प्लाटिनम है, सबसे जो है ना महंगी मेटल प्लाटिनम है होती, और यूज सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है मेटल वो आयरन है। इसी तरह जो है अगर हम देखते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल जैसे सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। और इस तरह वैल्यूएबल मेटल वो यूरेनियम होती है, जैसे जो है ना एटॉमिक एनर्जी और एटम बम वगैरह बनाए जाते।
और लाइटेस्ट सबसे कम या डेंसिटी वाली या हल्की मेटल वो लिथियम होती है, डेंसिटी होती है 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हैवीएस्ट, हाँ जी, मोस्ट वैल्यूएबल मेटल जो होती है वो यूरेनियम होती है। इस तरह लाइटेस्ट मेटल वो होती है लिथियम जिसकी डेंसिटी 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह मोस्ट हैवीएस्ट मेटल वो होती है जो है ना ऑस्मियम जिसकी डेंसिटी होती है 22.5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ये होती है। इस तरह लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो होती है लेड, सबसे कम जो कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी और हीट की वो लेड होती है। इस तरह बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो होती है सिल्वर और गोल्ड, सोना और चांदी। इस तरह मोस्ट डक्टाइल और मेलिएबल मेटल्स दीज आर आल्सो सिल्वर एंड गोल्ड। अच्छा जी बच्चों, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, और हमने देखा वैलेंसी क्या होती है, एग्जांपल में हमने देखा, और ट्रेंड हमने देखा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, और साथ ही हमने आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का डिफरेंस भी देखा, और हमने यहाँ पे टेबल को भी डिस्कस किया आयनाइजेशन एनर्जी की कि ग्रुप्स के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती और पीरियड के अंदर इंक्रीज होती, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसी तरह जो है ना ग्रुप्स के अंदर इंक्रीज होती और पीरियड के अंदर डिक्रीज होती, और साथ ही हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन वेरियस मेटल्स की देखी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस मुतालिक कोई सवाल तो आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर पूछना। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।